नमस्कार बंधुओं, मैं शशिवाला वाश्रे अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बंधुओं, आज मैं आपको धर्म और अधर्म के विषय में बताऊँगी। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम धर्म को कैसे समझें, ये मैं आपको बताऊँगी। तो बंधुओं, वेद धर्म का मूल है। धर्म का स्रोत वेद है। वेदों का ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के द्वारा दिया गया था। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि के द्वारा, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि के द्वारा, सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि के द्वारा और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि के द्वारा दिया गया है। तो बंधुओं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सत्य और असत्य की पहचान हमें वेदों के द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि वेद धर्म का मूल है। धर्म की अधर्म की सब बातें वेदों में बताई गई हैं। तो बंधुओं, धार्मिक व्यक्ति वही है जो वेद के अनुसार कार्य करता है, और धर्म का कार्य वही है जो वेदों के अनुसार हो, प्रमाणित हो। मनुस्मृति में भी ये जो है कहा है, वेद स्मृति सदाचारः सस्य च प्रेमात्मना एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। अर्थकामेश सत्तानां धर्मज्ञानं विधीयते धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति। अर्थात वेद, स्मृति, सदाचार और जिससे आत्मा प्रसन्न रहता है, जैसे सत्य भाषण आदि, इन्हीं से धर्म और अधर्म की पहचान होती है, धर्म और अधर्म का निश्चय होता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह में नहीं फंसा होता है, वही व्यक्ति धर्म को जान सकता है, उसे ही धर्म का ज्ञान होता है। अतः जो लोग धर्म को जानने की इच्छा करें, उनके लिए वेद ही प्रमाण है। धर्म क्या है, कैसे जानें, तो वेद ही प्रमाण है। वेदों के द्वारा हम प्रमाणित कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म का कार्य है, क्या धर्म का है। जो मनुष्य वेदोक्त धर्म का आचरण करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मरकर सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। वेद स्मृति के द्वारा ही कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। जिसकी आत्मा सत्य कर्तव्य को जाने, वही कार्य धर्म है और करणीय है। इस संसार में अत्यंत कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात वेदों श्रेष्ठ कर्म कामना से ही होते हैं। वेद पढ़ना, अच्छे कार्य करना, देशभक्ति करना, ये सब इच्छा से ही होते हैं। इस संसार में कामना रहित कोई भी व्यक्ति नहीं है। न कामना से रहित कोई क्रिया होती है, इच्छा से ही होती है। मनुष्य जो कुछ भी करता है वो इच्छा से ही करता है। अच्छे आचरण करने वाला अमरलोक को, सुख को प्राप्त करता है, संसार में सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद सुख प्राप्त करता है। और इसीलिए सत्पुरुषों के आचरण, अपने मन को प्रसन्न करने वाला, जिस काम से भय, लज्जा, संकोच न हो, वही कर्म करना चाहिए। शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। नित्य कर्म, प्रतिदिन हम क्रिया जो करते हैं, दिनचर्या हमारी है, वो नित्य कर्म में आती है। नैमित्तिक कर्म, किसी कारण से जो काम किए जाते हैं, वो नैमित्तिक कर्म, पर्वोत्सव आदि। और काम्य कर्म, इच्छा पूर्ति के लिए हम बोल देते हैं, भगवान हमारे ये काम पूरा करो, हम ये करेंगे, काम्य कर्म होते हैं। निषिद्ध कर्म, जो काम बुरे कर्म हैं, चोरी, बुरे काम, मारना आदि, किसी को सताना, ये सब निषिद्ध कर्म में आते हैं। तो बंधुओं, अब आप ही बताइए, मनुस्मृति में कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ भी गलत, किसी के प्रति भी गलत व्यवहार करने को नहीं कहा गया है। हमें स्वयं मनुस्मृति को पढ़कर अपनी बुद्धि विवेक से सही गलत की पहचान करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को बुरा भला कहना, किसी का अनिष्ट करना, किसी के लिए हानि पहुंचाना ठीक नहीं है। तो बंधुओं, मेरी भगवान से ये प्रार्थना है, इस प्रार्थना को सुनिए।
सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित्य ऊपर को। अविरुद्ध रहे ऋजु पंथ गहे, परिवार कहे वसुधावर को। ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को। दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करें जगती भर को। हम आर्य करें जगती भर को। हम आर्य करें जगती भर को। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वैदिक धर्म की जय, मनु महाराज की जय। ओम नमस्ते।